देश के मध्य स्थित झांसी का रेलवे स्टेशन अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाता है। रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन इसलिए भी भारत का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है क्योंकि चारों दिशाओं में जाने के लिए यहां से ट्रेनें मिलती हैं। लेकिन झांसी रेलवे स्टेशन अब पहले की तरह बिल्कुल नहीं रहा। समय के साथ अब झांसी जंक्शन भी आधुनिकता की तरफ कदम बढ़ा रहा है। देखिए है खास रिपोर्ट। उत्तर मध्य रेलवे का रेलवे स्टेशन झांसी जंक्शन भारत के सबसे व्यस्त और सबसे बड़े रेलवे स्टेशनों में से एक है। झांसी जंक्शन भारत रेलवे की विभिन्न ट्रेनों की मेजबानी करता है, जैसे गतिमान एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज ट्रेन है। शताब्दी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस जैसी बड़ी ट्रेनों का झांसी में ठहराव होता है। भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे क्षेत्र में झांसी रेलवे मंडल भी है। आपको बताते चलें कि झांसी की रेलवे स्टेशन का निर्माण सन 1889 में अंग्रेजों के शासन के द्वारा किया गया था। उस वक्त कुछ इक्का दुक्का ट्रेनें ही संचालित की जाती थी, जिसमें से पहले भाप इंजन संचालित होते थे। लेकिन अब झांसी स्टेशन का काफी विस्तार हो चुका है और अब यहाँ 200 से अधिक ट्रेनें रोजाना गुजरती हैं तथा स्टेशन का स्वरूप भी पूरा बदल चुका है। और गर्व की बात है कि भारत की पहली शताब्दी एक्सप्रेस नई दिल्ली और झांसी के बीच से शुरू हुई थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीक और मैं हूं प्रियंका। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं झांसी के रेलवे स्टेशन पर। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक का यह गवाही, यह झांसी का रेलवे स्टेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है। काफ़ी सारी नई व्यवस्थाएं आ चुकी हैं, नया टेक्निक वर्ड्स भी काफ़ी सारे हो चुके हैं, डिजिटली बहुत सारा बदल चुका है, काफ़ी सारा विस्तार हो चुका है, नई नई व्यवस्थाएं आ चुकी हैं। तो अभी हम आपको सारा जो है विजिट करवाएंगे झांसी का पूरा रेलवे स्टेशन। हम आपको बता दें कि ये झांसी का रेलवे स्टेशन अंग्रेजों के दौर में सन 1889 में इसका शुभारंभ किया गया था। और उस वक्त जो दौर था तो फिलहाल जो है इक्का दुक्का ट्रेनें स्टेशन पर रुकती थी और अब जो है झांसी में 200 ट्रेनें, लगभग 200 से अधिक ट्रेनें जो है यहाँ से गुजरती हैं। जी हाँ, हर ट्रेन को झांसी में ठहराव होता है और झांसी जो है हम आपको बता दें कि मध्य में स्थित है, तो हर ट्रेन यहाँ पर रुकती है। और झांसी जो है, झांसी स्टेशन, झांसी जंक्शन जो है अपने आप में एक बहुत शुमार है, जो है देश भर के बड़े स्टेशनों में से झांसी स्टेशन एक बहुत बड़ा स्टेशन है। तो यहाँ पर हम यात्रियों से बात करेंगे, जानेंगे कि यहाँ पे उनको क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या व्यवस्थाएं मिलती हैं और क्या वो स्टेशन पर आकर क्या महसूस करते हैं। स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आज़ादी की लड़ाई तक का गवाह झांसी स्टेशन का आज हमारी टीम सफर करने पहुंची है, जहां हमने कई बिंदुओं को परखा है, जो बयां करता है कि वाकई झांसी स्टेशन में विस्तार हुआ है। समय के साथ काफी सारी चीजें बदली हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि झांसी का चमचमाता हुआ रेलवे स्टेशन अब देश के बड़े स्टेशनों में गिना जाता है। यहाँ का फर्श बताता है कि रेलवे कर्मचारी नियमित तौर पर साफ सफाई करते रहते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें मौके से हमने अपने कैमरे में कैद की हैं, जो वाकई सच साबित होती है। आप देख सकते हैं यात्रियों की सुविधा के लिए एस्केलेटर भी लगाए गए हैं, जिससे यात्रियों को चढ़ने उतरने में परेशानी ना हो। पर्यटकों के लिए पर्यटक सूचना केंद्र बनाए गए हैं, तो वहीं हर प्लेटफॉर्म पर नीले व हरे डस्टबिन स्थापित किए गए हैं, जिससे यात्रीगण कचरा यहाँ वहाँ न फेंकें तथा स्टेशन पर साफ सफाई का खास ख्याल रखें। तो वहीं उपस्थित यात्रियों से जब हमने बात की तो सभी स्टेशन की व्यवस्था की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। एक समय था जब सफाई के मामले में झांसी स्टेशन नीचे स्तर पर था और आज का स्टेशन जब आप देखेंगे तो हर कोने में सफाई, चमचमाता हुआ फर्श, स्टेशन की स्वच्छता आपका मन मोह लेगा। आपका नाम? इरफान खान। आप कहाँ से आ रहे हैं? उरई से। अभी कहाँ जाना है? हमको जाना है गुजरात। फिलहाल अभी बैठे हैं आप झांसी स्टेशन पे, तो झांसी स्टेशन की व्यवस्थाएं आपको कैसी लग रही हैं? साफ सफाई तो ठीक लग रही है। हाँ। और कोई व्यवस्था, मतलब सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं? ठीक ही है, इधर तो हमें सब समझ में सही अच्छा आ रहा। और पहले भी आप कभी झांसी आए हैं? झांसी आते ही रहते हैं। अच्छा, आपका नाम? हर प्रसाद। कहाँ से आ रहे हैं आप? हम लुधियाना से आ रहे हैं। अच्छा, तो अभी कहाँ जाना है? टहरौली जाना है। टहरौली जाना है। तो आप झांसी के ही हैं?
नहीं, जिला झांसी है, हमारा गांव टहरौली है। अच्छा, तो झांसी स्टेशन की जो सफाई व्यवस्था है और भी कई सारी नई चीजें की गई हैं, तो वो कैसा लगा? बढ़िया व्यवस्था है साहब। बढ़िया व्यवस्था लगी हाँ, है, बढ़िया साफ सफाई है। अच्छा, हाँ जी। मतलब क्या चीज है जो सही है, सही नहीं है, क्या है? बार बार सफाई होती रहती है और क्या है। हाँ, मतलब सब सही है। हाँ, सब सही है। आप कहाँ से आए हैं? उरई से। और जा कहाँ रहे हैं? जाओ गुजराती रहे, साथ में ही है। अच्छा, आप इनके साथ में ही हैं, ठीक है। तो आपको झांसी स्टेशन की व्यवस्थाएं कैसी लगी? बढ़िया है, सब बढ़िया है। मतलब पहले से जो स्टेशन चेंज हुआ है उसको लेकर क्या मोदी जी ने सब अच्छा किया है। मोदी जी ने सब अच्छा किया है। तो मतलब पहले से जो स्टेशन में बदलाव आया है, नए जो है लिफ्ट भी लग गए हैं, हाँ। साफ सफाई व्यवस्था, उसको लेकर क्या कहेंगे? बढ़िया है, एक नंबर है। तो यहाँ पर हमने यहाँ से गुजर रही यात्रियों से उनके हाल जाने कि उन्हें जो है स्टेशन की व्यवस्था कैसी लगती है, सफाई व्यवस्था कैसी लगती है और उनको कितनी सुविधाएं मिलती है, क्या वो सुरक्षित यहाँ से जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये सब उन्होंने हमें बताया। तो अभी आगे हम आपको और लेकर चलते हैं, चलिए। हर तरफ कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जा रहा है। सभी प्लेटफॉर्म पर कोरोना हेल्प डेस्क स्थापित की गई हैं। आने जाने वाले हर यात्री का कोरोना टेस्ट किया जाता है। तो वहीं जब हमने वहां मौजूद डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि यात्रियों में कोरोना का डर खत्म हो गया है, जिससे वह लोग खुद से कोरोना टेस्ट करवाने में उत्सुक नहीं दिखते हैं। डॉक्टर पूनम आर्या, कोविड हेल्थ टीम की यहाँ पर स्टेशन पर ड्यूटी लगी हुई है। मोस्टली ज़्यादा लोग तो नहीं करवाते हैं, हम लोग को फोर्स करना पड़ता है तभी टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यही बोलते हैं कि वैक्सीन कराई गई है, डोज लग गया है, फिर भी नहीं करवाते। मगर फिर भी हम लोग रोक के करते हैं मैक्सिमम। और मतलब हो जाता है 40-50 से ऊपर टेस्टिंग हो जाती है अपनी, है ना। काफ़ी टीमें बैठी हैं, मोस्टली एक ही टीम नहीं बैठती यहाँ पर। मतलब टाइम में डिवाइड है, एक है 6 से 6 बजे से मॉर्निंग शिफ्ट है, इवनिंग शिफ्ट है, आफ्टरनून शिफ्ट है। सभी मतलब सभी को वो करना पड़ता है फोर्स, तभी करवाते हैं यहाँ पर। और मतलब ठीक है, हो जाता है, मतलब मैक्सिमम 100 से ऊपर चला जाता है यहाँ पर। हाँ, टेस्टिंग की व्यवस्था ठीक है। ये एलए है, डॉक्टर रहते हैं, नर्स स्टाफ रहती है संग में, और यहाँ पर आरपीएफ के लोग रहते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, हो जाता है बस। पर अब हमको कोर्स करना पड़ता है तभी टेस्टिंग होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है यहाँ पर। तो मैम आपको क्या लगता है, जैसे हम लोगों के मन से जो कोविड का डर खत्म हो गया है इसलिए वो टेस्ट भी नहीं करवाते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए हाँ, ये हो सकता है कि सब अवेयरनेस हो गए हैं, बिना मास्क के फिर रहे हैं, और मोस्टली सब ये सोचते हैं कि डोज लग गया है तो हमें कभी कुछ होगा नहीं, जो होना था हो चुका। तो फिर भी डोज के बाद भी बहुत से लोग आए हैं पॉजिटिव, पर अब पब्लिक है ये, जिसको जो सोचना है वो सोच रहा है। स्टेशन के हर प्लेटफॉर्म पर पेयजल की पूर्ण व्यवस्था है, यहाँ तक कि वाटर एटीएम भी लगाया गया है। कोरोना का खास ख्याल रखते हुए स्टेशन पर स्थित कैंटीन पर उपलब्ध खाने को साफ सफाई व स्वच्छ तरह से रखा जाता है। तो वहीं जब हमने प्लेटफॉर्म पर स्थित कैंटीन में काम कर रहे लोगों से पूछा तो वहीं उन्होंने बताया कि यात्रियों की कम आवाजाही की वजह से आय पर प्रभाव पड़ा है। कोरोना काल में हुए लॉकडाउन में जब ट्रेनों की रफ्तार थम गई थी तब इन सब का काम भी ठप हो गया था। उस वक्त बेलदारी मजदूरी करके अपना परिवार चलाया करते थे। वह एक दौर था जब हर किसी ने परेशानियां उठाई। आपका नाम? सब नाम राजकुमार साहब। यहाँ पर आप क्या करते हैं? बेल्डरगिरी करते हैं हम लोग। यहाँ पर बेल्डरगिरी, तो यहाँ पर और क्या क्या करना पड़ता है? हम लोग ये खाना बेचते हैं, समोसा है, कचौड़ी है, और आपका क्या बोलते हैं ब्रेड आमलेट है, और छोले भटूरा है, यही आइटम बिकता है। पेड आइटम में नमकीन वगैरह है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, ये बिकती है। अच्छा, और यहाँ पर जो ट्रेन आती जाती रहती है, स्टेशन की जो व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? ये स्टेशन की सही व्यवस्था है, पूरी बाकायदा सब सफाई है, सब बाकायदा सब कुछ रहता है स्टेशन पे। ना किसी मुसाफिर को परेशानी होती है ना कुछ, मतलब सब बाकायदा पूरी सफाई अभियान सही रहता है इधर पे। अच्छा। हाँ जी। तो जैसा कि आपको याद होगा कि एक टाइम था कोविड के टाइम पे जब सब कुछ बंद हो चुका था, उस वक्त आपका भी स्टॉल सारा सब बंद था। तो उस वक्त का क्या आपका रहा है? कुछ नहीं बहन जी, बेलदारी करते थे, मजदूरी करते थे अपनी, बस यही काम करते थे। ये उस टाइम ये नहीं था कुछ। अच्छा, तो वही पूछ रहे हैं, जो ट्रेन वगैरह भी सब बंद हो गई थी, स्टेशन तो बिल्कुल बंद हो हाँ बिल्कुल टोटली बंद हो गया था। तो कैसे आपने क्या किया? उस टाइम पे हमने बेलदारी करके गुजारा किया था बस। हाँ, तसले डाले थे, बाजार में जाते थे बेलदारी करने बस। अभी फिलहाल आपका ठीक चल रहा है सब? अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अभी ये मद्दा बाजार है, इस वजह ये है कि फिलहाल ये है
कम यात्री आ रहे हैं। फिलहाल ये दाल रोटी का काम चल रहा है अपना। तो वहीं स्टेशन पर चल रहे स्वच्छता अभियान के बारे में जब हमने केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा से बात की तो उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो स्वच्छता अभियान की शुरुआत की थी, जिस लगन से देश के लोग इस अभियान में साथ दे रहे हैं, उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है। साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हुए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि PM मोदी के आह्वान से यह स्वच्छता अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलाया जा रहा है तथा इसमें रेलवे स्टेशन सहित कई सार्वजनिक स्थान शामिल रहेंगे और साफ सफाई के मामले में भी रेलवे स्टेशन स्वच्छ और सुंदर दिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके और मैं हूं प्रियंका। इस वक्त हमारे साथ उपस्थित हैं केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा जी सर। तो सर, जैसा कि आपको ज्ञात हो कि यहाँ पर जो है अभियान चलाया जा रहा है स्वच्छता अभियान स्टेशन पर, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, 2 अक्टूबर 2014 से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था और तब स्वच्छता के बारे में मैं कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर जिस तरह से लोगों ने इसे मिशन के रूप में लेकर के और स्वच्छता अभियान में देश के लोग लगे हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इस 2 अक्टूबर 2021 से माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से हम लोगों का आह्वान किया है कि 2 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक लगातार हम स्वच्छता अभियान और तेज़ी के साथ चलाएंगे, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे सार्वजनिक अन्य प्लेस हो या हमारे घरों के मोहल्लों के आसपास के क्षेत्र हो, और मिलकर के इस अभियान को हम चला रहे हैं। और 2014 से लेकर अब तक देखेंगे बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। और आज हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं तो जो साफ़ सफाई दिखाई पड़ती है, पहले कुछ और दृश्य होता था और आज लोग जागरूक हुए हैं। और मैं कह सकता हूं इस मिशन को सफल करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान पर लोग काम कर रहे हैं। सर, स्टेशन पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं सफाई को लेकर? रेलवे स्टेशन में मैं देखता हूं कि सभी जगह पर, चाहे वो रेलवे के स्टाफ के हमारी सफाई अभियान में लगे हों, और मैंने देखा है कि सार्वजनिक जीवन में जो सामाजिक काम करते हैं ऐसे लोग भी समय समय पर, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो या अन्य स्थल हो, उन पर करते हैं। और सफाई के मामले में रेलवे स्टेशन पहले से बहुत सुंदर और अच्छे दिखाई पड़ते हैं। जैसा कि आपने भी देखा होगा कि झांसी रेलवे स्टेशन में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ है, बहुत बदलाव हुआ है, साफ़ सफाई को लेकर हो या फिर कोई भी व्यवस्था को लेकर हो, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हुआ है, सर ने भी बताया है। तो सर, जैसे कि आपको याद होगा कि कोरोना के टाइम पर एक इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि ट्रेनों ने जो है अपनी रफ्तार बंद कर दी थी, थम गई थी, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और आभार व्यक्त करना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का। कोरोना की लड़ाई जिस तरह से हमारे देश ने लड़ी है और देश के लोगों ने साथ दिया है, और रेलवे के कर्मचारियों को और अधिकारियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने कोरोना के काल में भी ट्रेन की रफ्तार को धीमा तो ज़रूर किया लेकिन रुकने नहीं दिया। चाहे वो जितने भी हमारी खाद्य पदार्थ की वस्तुओं की बात हो या अन्य चीज़ों के लिए, तो पूरे रेलवे ने साथ दिया। पूरे रेलवे ने कोरोना में भी अपनी जान हथेली पर रख कर के और देश की सेवा की, देशवासियों की सेवा की। इसके लिए मैं रेलवे के सभी अधिकारी कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और रेलवे मंत्रालय को भी विशेष रूप से। सर, जागरूकता के प्रति आप यात्रियों को और हमारे चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बस मेरा सभी यात्रियों के लिए और देशवासियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री का जो संदेश है वही देना चाहूँगा कि स्वच्छता अभियान अपने जीवन में जो है आत्मसात करें, और जहाँ भी हम देखें तो एक कदम हम बढ़ेंगे तो पूरा 135 करोड़ हमारे देश की जनता है, वो 135 करोड़ कदम आगे बढ़ते हैं और देश सफाई के मामले में बहुत आगे जाएगा। सर ने काफ़ी उच्च जो है स्वच्छता के प्रति काफ़ी उच्च विचार दिए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, झांसी। तो ये था हमारा झांसी रेलवे स्टेशन का सफर। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें।